Let's continue that. Uh, and Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, and that Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Hysterics मतलब क्या होता है? A widely emotional and exaggerated action. A widely emotion and exaggerated action. दैट इज़ वो इतनी मिसेस हॉल बहुत इमोशनल हो गई थी कि वो सीढ़ियों से गिरने से बच गई. दैट शी वॉज कन्विंस्ड, वो पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी थी ये जो रूम है ये हॉन्टेड हो चुका है, यहाँ पे भूत आने लग गए हैं. और दैट दी जो स्ट्रेंजर पर्सन है यहाँ पे सम हाउ कॉट, उसी ने ऐसा किया है और उसी वो जो भूत है वो फर्नीचर्स में घुस गए हैं और फर्नीचर में घुसने के बाद वो अपनी मनमानी कर रहे हैं. जो भूत हैं वो कहाँ घुस गए हैं? भूत फर्नीचर में एंट्री कर चुके हैं और उसके बाद से वो लोग क्या करने लग गए हैं? वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और फर्नीचर को इधर उधर उड़ा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? वो डरा रहे हैं. दैट उधर उड़ा रहे थे. देन माई पुअर मदर यूज टू सिट इट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, टू थिंक इट should rise up against me now. और Mrs. Hall, that is you can say कि my poor mother used to sit in that chair. मेरी जो मिसेस हॉल कहती हैं कि मेरी जो मम्मी थी वो इसी चेयर पे बैठती थी. वो मोन मतलब रोते रोते ही कह रही है टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. लेकिन ये सोच के भी आश्चर्य लग रहा है कि मेरे ही फर्नीचर मेरे पे ही वार कर रहे हैं और मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हैं. डैट इज़ कि जो मेरा फर्नीचर है जिस पे मेरी माँ बैठती थी वो वही आज मुझे मार कर रूम से निकाल रहा है. Then the feelings among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. And आप देखो इनके ओनर्स के जो नेबर्स थे वो कि विचक्राफ्ट ने, जो ओनर्स के जो नेबर्स थे वो क्या कह रहे थे? वो लोग कह रहे थे कि ज़रूर ये विच क्राफ्ट का काम है, डैट इज़ जादूगरनी का काम है जिसने कि ये काम किया है जो लोगों को परेशान कर रही है और वो जादूगरनी ही यहाँ पर घुस गए हैं. बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. He admitted not long before he had no money. That is जो मतलब विच क्राफ्ट और नॉट, जब न्यूज़ फैल गई क्लिंजी मैंस के यहाँ चोरी की तो लोग विच क्राफ्ट को भूल गए और सबका शक किस पे गया? द स्ट्रेंज साइंटिस्ट पे सबका शक गया. वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, उसे सब लोग स्ट्रांगली सस्पेक्टेड कर रहे थे कि हैविंग हैड, इसी का हाथ है इस चोरी में, क्योंकि सस्पेशियस ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली, के देखिए अब क्या हुआ था कि वो उसको स्ट्रांगली वो लोग सस्पेक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले उसने कहा था उसके पास कैश नहीं है. बट उसने क्या किया? उसने मतलब
तुरंत ही कैश को प्रोड्यूस कर दिया। उसने कहा कि मेरा चेक आने वाला है, लेकिन उसने फिर क्या किया, उसने तुरंत ही कैश को सामने वो लेकर आ गया। तो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड मनी, उसने तो पहले ही कहा था कि उसके पास मनी नहीं है, लेकिन अचानक से जब उसके पास पैसे आए तो लोग क्या करने लग गए, वो लोग उसको मतलब उस पर आश्चर्य करने लग गए कि मतलब सस्पिशन, उसे आश्चर्य नहीं, उसे मतलब सस्पिशंस की नज़र से देखने लग गए थे, शक की नज़र से देख रहे थे कि इसी ने चोरी की है। एंड द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और विलेज कांस्टेबल को सीक्रेटली वहाँ पर सेंट किया गया, विलेज कांस्टेबल को सेंट किया। एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल went to the scientist and who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब क्या किया कि इनके ओनर ने बिना अनाउंस किए कांस्टेबल को सीक्रेटली बुला लिया, लेकिन मिसेस हॉल को इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसने कांस्टेबल का वेट नहीं किया और वो ग्रिफिन के कमरे में चले गए। लेकिन वो आश्चर्य मतलब हैरान हो गई कि अभी तो हमने उसका रूम चेक किया था, लेकिन वो तो अपने कमरे में नहीं था, लेकिन अब वो अचानक से अपने कमरे से कैसे आ गया, कैसे बाहर आ गया, वो अपने कमरे में था ही नहीं। तो वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती थी। एंड फिर जैसी वो वहाँ पे पहुँची तो उसने क्या कहा, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड, उसने डिमांड किया, बहुत गुस्से में थी। ठीक है, मिसेस हॉल ग्रिफिन के पास गए, उसके कमरे में गए और मुझे ये बताओ कि कमरे में ये जो कुर्सी पड़ी हुई है उसको तुमने क्या किया है, वो कैसे हवा में उड़ रही है, उसको तुमने क्या किया है, वो कैसे हवा में उड़ रहे हैं। एंड I want to know how, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. अब वो तुम पूछती है, तुम मुझे ये भी बताओ कि अभी तो ये कमरा खाली था, तुम इस कमरे, अभी तो ये कमरा खाली था और लॉक था, और अभी तो ये कमरा खाली था, फिर भी तुम इस कमरे से तुम कैसे बाहर निकल रहे हो, और ये कमरा लॉक था तो तुम इस कमरे में गए कैसे, तुम इस कमरे में घुसे कैसे, तुम इस कमरे से बाहर कैसे आ रहे हो, इसका भी आंसर आप मुझे दो। और मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, पजल थी, और वो अपना सवाल उससे पूछती है। एंड क्या हुआ, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर, जो साइंटिस्ट था वो बहुत ही क्विक टेम्पर था, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन था। नाउ ही केम, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, एंड दैट टाइम कि ही केम ही बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत फ्यूरियस हो गया। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम आई, और उसने कहा मतलब वो बहुत फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्सा आ गया। एक तो वो शॉर्ट टेम्पर था और ऊपर से वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट अप कर रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो टॉलरेट नहीं कर पाए कि कोई एक औरत उससे इतने सारे सवाल पूछ रही, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। He shouted, You don't understand who or what I am. He shouted, Very well, I will show you. Very well, I will show you. That ग्रिफिन कहता, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do. ग्रिफिन ने क्या किया, उसने आर्टिफिशियल चीज़ें जितने भी प्रोज लगाए थे अपने चेहरे पे, उसने एक एक करके उतार दिया। जो बैंडेज लपेटी थी वो उतार दी, जो साइड विस्कर थे वो भी हटा दिए, काले चश्मे जो स्पेक्टिकल थे वो भी उतार दिया, और इवन जो नकली नोक था वो भी उतार दिया। उसने सब कुछ उतार
दिया उसे दिखाने के लिए, और उसे उतारने में इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसे सिर्फ मतलब मिनट ही लगा उसे इन चीज़ों को उतारने में। एंड द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब क्या होता, अब हॉरिफाइड पीपल, सब लोगों के सामने एक ऐसा इंसान था जिसका क्या नहीं था, सिर नहीं था, ठीक है, एक हॉरिफाइड मैन था। दैट सब लोग वहाँ पे हॉरिफाइड हो गए थे, डर गए थे उसे देखकर, क्योंकि क्या था, उसने सिर्फ कोट वियर की थी, कोट पैंट शूज सब वेयर किए थे, लेकिन उसका जो हेड वाला पार्ट था वो हेडलेस था, वो शो नहीं हो रहा था, और क्योंकि उसने सब बैंडेजेस सब कुछ निकाल दिया था, और सब देखकर उस चीज़ को देख के डर गए थे। एंड दैट मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव, मिस्टर जाफर एक कांस्टेबल है, वो अराइव कर चुके थे, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और वो क्वाइट सरप्राइज थे ये फाइंड करके, मतलब देखकर कि उन्हें एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार करना है जिसके मतलब कि जिसका हेड ही नहीं है, ठीक है, जो जिसका हेड इनविजिबल है, उसे ऐसे इंसान को गिरफ्तार करना है। दैट इज एंड बट जाफर, और वो हैरान भी था कि उसने पहले बार ऐसा इंसान को देखा था जिसका चेहरा ही नहीं था, बट जाफर वॉज नॉट easily prevented from doing his duty. That हाँ, but Jafar was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant order a person's arrest, then that person had to be arrested, with or without his head, with or without his head. दैट इज़ क्या हुआ, जो जाफर थे वो ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम, वो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते थे, और उनके पास मजिस्ट्रेट का वारंट था, और उन्होंने फिर कहा कि मतलब पर्सन को उन्हें अरेस्ट करना ही है, चाहे उसका हेड हो या ना हो, उन्हें उसको अरेस्ट करना है। एंड देयर followed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब क्या हुआ था, देयर फॉलोड एक रिमार्केबल सीन हो रहा था, दैट इज पुलिसमैन ट्राई टू गेट, पुलिसमैन उसको मतलब ग्रैब करना चाहता था, उस मैन को पकड़ना चाहता था, और हु वॉज बिकमिंग, वो ऐसे इंसान को पकड़ना चाहता था जो क्या हो रहा था, जो मतलब मोर और ज़्यादा अब इनविजिबल हो रहा था। पहले तो उसका सिर्फ सर ही इनविजिबल था, फेस इनविजिबल था, पूरा हेड पार्ट इनविजिबल था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जा रहा था, जैसे जैसे वो अपने क्या कर रहा था, वो अपनी पुरानी ट्रिक अपना रहे थे। एक बार उसने फिर से क्या किया, एक एक करके अपने गारमेंट्स को उतार रहा था, और जैसे जैसे वो अपने कपड़े को उतार रहा था वो पूरी तरह से इनविजिबल होता गया, और मिस्टर जाफर के लिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। फाइनली दैट क्या हुआ कि फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, फाइनली क्या हुआ कि जो शर्ट है वो फ्लू हो रही थी इनटू द एयर में, हवा में उड़ रही थी, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और क्या हुआ, जो कांस्टेबल था वो, और शर्ट भी उतार के फेंक दी, वो हवा में उड़ रही थी और वो टोटली इनविजिबल हो गया, और जो कांस्टेबल है उसे क्या हुआ कि दैट जो मिस्टर जाफर है वो स्ट्रगल करने लग गए, उन्हें मतलब कि अब वो स्ट्रगल करने लग गए उसे ढूंढने में, क्योंकि ऐसा पर्सन जो बिल्कुल गायब हो चुका था उसको वो कैसे पकड़े, ठीक है। एंड
दैट इज क्या हुआ, सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने मिस्टर जाफर की हेल्प करने की कोशिश की क्योंकि वो स्ट्रगलिंग फील कर रहे थे और ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो टोटली गायब हो चुका था। एंड सम पीपल ने उनकी कोशिश की, मतलब हेल्प हिम, उनको हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन क्या हुआ कि उनके ब्लोज अब की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि जब मिस्टर हॉल, प्रीस, उसके नेबर, सब लोग उसकी मदद कर रहे थे लेकिन कोई भी उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। हवा में ही कोई उनको मुक्के मार रहा था, हिट बाय ब्लोज, ठीक है, कोई उन्हें हवा में ही मुक्के मार रहा था और कोई, अब देखो, कोई उन्हें मतलब कि हवा में ही मुक्के मार रहा था लेकिन उन्हें मुक्का महसूस हो रहा था, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन उन्हें मुक्के मार रहा है, ठीक है, क्योंकि और कोई इनविजिबल पर्सन उन्हें हिट कर रहा था, दैट इज ग्रिफिन उन्हें मतलब मार रहा था, ग्रिफिन, और उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये मुक्के कहाँ से आ रहे, कहाँ से उसे पड़ रहे हैं। और दैट इज क्या हुआ, इन द एंड क्या हुआ, जेफर्स वॉज नॉट अनकॉन्शियस एंड ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसेन साइंटिस्ट टू हांसिल। फाइनली क्या होता है, जो जो ग्रिफिन जोर जोर से मुक्के मारकर मिस्टर जाफर को, वो जोर जोर से ग्रिफिन मिस्टर जाफर को मुक्के मारकर अनकॉन्शियस कर देता है, दैट इज उन्हें बेहोश कर देता है। एंड ही मेड अ लास्ट टाइम, और वो क्या कर रहे थे, मतलब लास्ट टाइम वो लास्ट टाइम अटेंड कर रहे थे कि वो लास्ट टाइम कर रहे थे कि वो इस इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ ले, लेकिन वो इनविजिबल साइंटिस्ट को नहीं पकड़ पाते। और क्या होता है, वो जो इनविजिबल साइंटिस्ट है वो फिर सक्सेसफुल हो जाता है वहाँ से भागने में, वो फिर सक्सेसफुल हो जाता है वहाँ से भागने में। एंड देयर वॉज नर्वस excited cries of hold him, but this was easier said than done. ईजियर, देखिए, ईजियर सेड डन मीन्स क्या होता है, बोलना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। अब क्या था, दैट इज, और उसको पकड़ सके मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था, सब लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे, एक्साइटेड थे, क्राई थे, पकड़ो पकड़ो, लेकिन किसको पकड़ो, कि लेकिन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ग्रिफिन बिल्कुल इनविजिबल हो चुका था और अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था और किसी को नहीं पता था कि वो किस साइड जा रहा है और उसे हम कैसे पकड़ें, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था तो लोगों को पता ही नहीं था। और एक बार हमने फिर देखा कि कैसे ग्रिफिन ने अपने आप को बचा लिया और वो कैसे उनके चुंगल से भाग गया, कैसे उसने मतलब उनके चुंगल से वो भाग गया और उसने अपने आप को बचा लिया क्योंकि वो दिख तो रहा नहीं था और सब लोग नर्वस और एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे थे होल्ड हिम, लेकिन किसको पकड़े, दैट द एंड ऑफ द चैप्टर, दैट वो सक्सेसफुल हो गया भागने में।